जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों का जब से बिगुल बजा है तब से काफी जो सियासी सरगर्मियां हैं वो तेज हो चुकी हैं। तमाम पार्टियों के नेताओं का आना जाना और जिन नेताओं को टिकटें दी जा रही हैं, यानी जो प्रत्याशी हैं या जो कैंडिडेट पार्टियों के चुने जा रहे हैं, उन सभी कैंडिडेटों का उनके इलाकों में काफी ज्यादा स्वागत हो रहा है और सियासत काफी गरमाई हुई है। भाजपा की तरफ से लगातार जम्मू कश्मीर को लेकर कई मुद्दे जो है वो उठाए जा रहे हैं, जैसे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो मैनिफेस्टो आया था, उस मैनिफेस्टो के दौरान देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कुछ सवाल खड़े किए थे, यानी 10 सवाल पूछे थे और राहुल गांधी से यह पूछा कि राहुल गांधी उनका समर्थन कर रहे हैं और जम्मू कश्मीर भाजपा जो इकाई है उन्होंने उन 10 सवालों को पूरे शहर में एक होर्डिंग लगाकर जो है वो जनता से पूछा है। वहीं इसके साथ तमाम अन्य पार्टियां भी अपना दमखम जो है वो काफी दिखा रही हैं। तो इस बीच एक चर्चा का विषय और निकलकर सामने आया कि जम्मू कश्मीर पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी यानी पीडीपी की सुप्रीमो महबूबा मुफ्ती ने कहा कि वो इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करेंगी। कल उन्होंने एक मीडिया रिपोर्ट्स में यह बताया कि वो इलेक्शन कंटेस्ट ना करने का कारण उन्होंने स्पष्ट किया, लेकिन इलेक्शन कंटेस्ट क्यों नहीं करना चाहती, उन्होंने कहा कि जो हमारी पार्टी का एजेंडा है उस एजेंडे के तहत मैं वो एजेंडा पूरा नहीं कर पाऊंगी। और जब एक अलायंस के तौर पर हमारी एक बातचीत हुई थी, एक कमिटमेंट हुई थी कि जब तक धारा 370-35A वापस नहीं आ जाती या जो और उनके मुद्दे से जैसे पत्थरबाजी के दौरान या कुछ लोग जिन पे FIRs लगी हैं उनको रिहा नहीं किया जाता, या फिर इसके साथ उन्होंने और जो है अपने एजेंडे के तहत जिस तरीके से वो जानी जाती हैं उन एजेंडों के तहत जो है उन्होंने कई बातें रखी थी, वो सब का हवाला देते हुए कहा कि मैं चुनाव जो है वो नहीं लड़ूंगी। ऐसे में पीडीपी, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच में अलायंस होता है, राहुल गांधी जम्मू कश्मीर का दौरा करते हैं और उनका साफ तौर पर कहना था राहुल गांधी का कि हम सभी पार्टियों को साथ लेके चलेंगे, यानी ओपोजिशन मतलब कि भाजपा को छोड़ के जो बाकी पार्टियां अगर साथ आना चाहती हैं तो वो आ सकती हैं। जिसमें चर्चित जो पार्टी है नेशनल कॉन्फ्रेंस का तो गठबंधन उनके साथ हो गया, लेकिन पीडीपी की बात खासतौर पर हो रही थी कि पीडीपी का क्या स्टैंड रहेगा। तो ऐसे में पीडीपी की सुप्रीमो ने ये कहा है कि मैं जो चुनाव है ना लड़ने का कारण कि मैं अपना हमारी पार्टी का जो एजेंडा है मैं उसे पूरा नहीं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि मैं एक समय भाजपा के साथ मुख्यमंत्री के तौर पर रही थी, उस दौरान मैंने जो फैसला लिया था कि जिन पत्थरबाजों पर या जिन युवाओं पर जो FIRs हुई थी उन्हें वापस लिया गया था। लेकिन महबूबा मुफ्ती चर्चा का विषय जो है वो बनी हुई है। क्या पीडीपी अपना उस तरीके का प्रदर्शन जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों में दिखा पाएगी? क्या पीडीपी जो अपने उम्मीदवार यानी जो कैंडिडेट मैदान में उतार रही है, क्या वो उस लेवल तक वो सीट्स कवर कर पाएंगे? ये तो चुनाव के बाद ही देखना होगा। बहरहाल कई जगहों पर जो है कुछ इस तरीके की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि टिकट को लेकर जो जिन प्रत्याशियों को टिकट दी गई उससे कुछ पीडीपी के लोग जो है वो असंतुष्ट हैं, यानी वो नाराज हैं, यानी उनका यह मानना है कि ये चेहरा जो है वो चेंज होना चाहिए था, टिकट किसी और को। हालांकि जो पीडीपी के अंदर जो इकाई है, जो नेता हैं या जो वर्कर हैं पार्टी के, जिन इलाकों में जिन विधानसभा क्षेत्रों में वो अपनी पकड़ रखते हैं या जिन विधानसभा क्षेत्रों में वो अपना दमखम दिखाते हैं, तो वहां से उन्हें टिकट ना मिलना, दावा तो हर कोई करता है, लेकिन हाई कमांड जो पीडीपी की है उसने फैसला लिया कि उन्होंने जो टिकट्स बांटी, कुछ इलाकों से जो है वो असंतुष्टि जो है वो दिखाई दे रही है। जैसे कि मैं उदाहरण देता हूं कि एक काफी चर्चित जो लोकसभा सीट है, माफ कीजिएगा विधानसभा जो सीट है, मेंढर यानी पुंछ जिले की जो सीमावर्ती क्षेत्र है मेंढर विधानसभा की, वहां पर एक समय में जो रफीक हुसैन खान थे, हालांकि उनका स्वर्गवास हो गया, लेकिन वो एक जाने माने चेहरा थे वहां पर, जो कि पीडीपी के जो है वो पीडीपी की टिकट पर उन्होंने चुनाव लड़ा, जनता ने उन्हें अपना विधायक भी बनाया था
और वो वहां से इलेक्शन जीते भी थे, यानी वहां से विधायक चुने गए थे। उससे पहले भी उनका बहुत बड़ा इतिहास है, उस पर हम फिर कभी जो है वो आपको डिटेल में बताएंगे। फिर उसके बाद 2014 में पीडीपी ने मारूफ खान यानी एडवोकेट मारूफ खान को वहां पर टिकट दिया था, जबकि पीडीपी का दामन थामने वाले कई बड़े एडवोकेट जो एडवोकेट कुरैशी थे, वो भी एक जाना माना वहां पे चेहरा थे। हालांकि सबकी उम्मीदें थी कि क्या पता पार्टी जो है वो किसको टिकट देने वाली है, जबकि जो रफीक खान साहब हैं, उनके साहबजादे, उनके बेटे भी थे नदीम खान और वसीम खान, वो भी उस इलाके में। लेकिन कल जब पीडीपी की तरफ से अपनी सूची जारी की गई इन विधानसभा क्षेत्रों में, तो मेंढर की सीट पर उन्होंने एक बार फिर से एडवोकेट मारूफ खान पर अपना विश्वास जताते हुए उन्हें विधानसभा का टिकट दिया। जैसे ही उनका टिकट अनाउंस हुआ तो पूरे इलाके में एक हलचल मतलब की मच गई कि लोग किसी और चेहरे का सोच रहे थे कि क्या टिकट वहां पर उन्हें दी जाएगी। लेकिन इस पूरी कहानी में एक अलग से मोड़ आ गया और वापिस महबूबा मुफ्ती और उनकी पार्टी के जो आला कमान है, उन्होंने एक फैसला लिया कि मारूफ खान को दोबारा से जो है वहां पर टिकट दी गई। हालांकि मारूफ खान 2014 में जब चुनाव लड़े थे तो उन्होंने अच्छे खासे वोट लिए थे, जबकि उनका सामना सीधे तौर पर हुआ था जावेद अहमद राणा के साथ, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक थे। तो इस बार भी एक बार फिर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक जावेद राणा और एडवोकेट मारूफ खान भी आमने सामने हैं। और इस बीच भाजपा ने भी अपने प्रत्याशी यानी अपना कैंडिडेट उतारा है, वो भी एडवोकेट मुर्तजा खान है, जो कि एक बड़ा चेहरा है, काफी इलाके में वो पकड़ रखते हैं। और इसके साथ में एक इंडिपेंडेंट बहुत बड़ा नाम निकलकर सामने आया, जो उप कुलपति यानी एक्स वाइस चांसलर डॉक्टर शहजाद अहमद मलिक, जो कि एज ए इंडिपेंडेंट लड़ना चाहते हैं। उनका भी नाम उनका भी काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन पीडीपी की खासतौर पर मैं वापस अपनी बात पर आता हूं कि पीडीपी की टिकट पर वहां पर असंतुष्टि दिखाई दी। हालांकि आज एक सोशल मीडिया पर रशीद कुरैशी का एक रेजिग्नेशन लेटर जो है वो सामने आया। रशीद कुरैशी एक्स एमएलसी भी रहे हैं। और अब देखना यह है कि उसके अलावा भी कई इलाकों में पीडीपी ने जहां टिकट्स अनाउंस की है, वहां पर उनके वर्करों या कुछ इन लोगों में जो है वो साफ तौर पर नाराजगी देखने को मिली। हालांकि आज जब एडवोकेट मारूफ खान से ये सवाल किया गया पत्रकारों ने, तो उन्होंने कहा कि पार्टी एक परिवार होता है, तो परिवार के साथ आपसी जो है मतभेद रहते हैं, छोटे मोटे नाराजगियां रहती हैं, लेकिन वो उस लेवल तक सुलझा ले जाएंगी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या पीडीपी जो है वो जम्मू कश्मीर में अपनी जो सियासत यानी पीडीपी का जो होल्ड था, एक समय में जब 2014 में सरकार बनी थी, पीडीपी और भाजपा की दोनों की जो है अलायंस में एक सरकार बनी थी, क्या पीडीपी और उनके नेता या पीडीपी ने जिन चेहरों को मैदान में उतारा है, वो पीडीपी का उस एजेंडे के बल पर क्या जनता के बीच या जनता से उस उम्मीद के तौर पर क्या अपना अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे? ये चुनाव के बाद जब घोषणा होगी अंतिम रिजल्ट्स की, ये तो तब ही पता चल पाएगा। लेकिन पीडीपी की जो सुप्रीमो है महबूबा मुफ्ती, जो कि एक्स मुख्यमंत्री हैं, ऐसे में उनका ही एक पार्ट 2 मैं कहूंगा कि एक चेहरा जो है वो अब लाइमलाइट में काफी प्रसिद्ध हो चुका है कि उनकी बेटी इलाके में जहां से उनकी टिकट अनाउंस हुई है, अगर मैं सही हूं तो बिजबेड़ा से उनको टिकट जो है वो मिला है। और ऐसे में इल्तिजा मुफ्ती जब लोकसभा चुनावों में महबूबा मुफ्ती रजौरी अनंतनाग सीट पर प्रत्याशी यानी चुनाव लड़ रही थी, तो उनका मुकाबला सीधा तौर पर जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ था, मियां अल्ताफ साहब के साथ उनका मुकाबला था। उस दौरान काफी जोशो खरोश के साथ इल्तिजा मुफ्ती मैदान में उतरी थी और तमाम लोकसभा क्षेत्र के जितने भी विधानसभा क्षेत्र हैं या जितने भी इलाके हैं, वहां पर उन्होंने कैंपेनिंग की। हालांकि लोगों ने उन्हें पसंद भी किया कि युवा चेहरा है, एक जो है अपनी मदर के लिए जो है यहां पर चुनाव प्रचार कर रही हैं। तो ऐसे में महबूबा मुफ्ती ने यह डिसीजन लिया कि जो फर्स्ट फेस यानी जो प्रथम चेहरा पीडीपी का इस समय जम्मू कश्मीर में सामने लाया जाए, वो इल्तिजा मुफ्ती ही देखने को मिल रही है। हालांकि उनकी पार्टी के बीच में भी काफी फूट देखने को मिली है।
कई नेताओं ने जो है पार्टी को अलविदा कहा है और कई नेता जो है वो पार्टी में कुछ लोगों ने ज्वाइन भी किया है। तो ऐसे में ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या पीडीपी, पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी, अपना प्रदर्शन उस लेवल का दिखा पाएगी? ये चुनाव के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। बहरहाल महबूबा मुफ्ती ने यह निर्णय लिया है कि मैं चुनाव कंटेस्ट नहीं करूंगी, जो कि साफ तौर पर दर्शाता है कि वो अपनी उन बातों पर अटल हैं, उन बातों का समर्थन करती हैं जो उनका एजेंडा है। हमेशा उन्होंने पाकिस्तान के साथ बातचीत करने का जो राग अलापती हैं वो, और साथ में जो पत्थरबाज या अन्य गतिविधियों में जो लोग शामिल थे उनको रिहा करवाना, ये उनकी पार्टी का एजेंडा है, जो कि आज मीडिया रिपोर्ट्स में महबूबा मुफ्ती ने किसी अखबार को या अपने मीडिया रिपोर्ट्स में साफ तौर पर कहा है। बहरहाल वो चुनाव नहीं लड़ेंगी। जम्मू कश्मीर की सियासत को लेकर और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों को लेकर हम प्रॉपर आपके साथ अपडेट रहेंगे, और क्या कुछ सरगर्मियां हैं, क्या कुछ हलचल है पॉलिटिकल, वो सारी जानकारी आपके तक पहुंचाएंगे। हालांकि और भी जो है वो कैंडिडेट, हालांकि भाजपा में भी काफी फूट देखने को मिली, आपसी जो है लोग संतुष्ट नहीं है, किसको टिकट मिलना चाहिए था। बहरहाल उनकी अपनी इकाई ने फैसला किया। या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो ये तमाम तरह के मुद्दे और तमाम तरह की काफी ज्यादा जो चर्चित एक सियासी हलचल है वो जम्मू कश्मीर के चुनावों में देखने को मिल रही है। हालांकि आज जो कि चुनाव के जो प्रभारी हैं तरुण चुग जी, आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, इन दोनों पार्टियों और कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए यही कहा कि इन्होंने हमेशा आतंकवाद का समर्थन किया है, यानी आतंकवाद के हित में बात की है, जो कि भाजपा कभी भी स्वीकार नहीं करेगी। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई सवाल जो है वो खड़े किए हैं। तो ऐसे में देखना यह है कि क्या इस बार यह चुनाव क्या रंग दिखाता है, वो स्पष्ट चुनाव के बाद ही हो पाएगा। यह थी हमारी एक खास इंफॉर्मेटिव वीडियो, जो कि इन सियासी गलियारों में क्या कुछ चल रहा है वो आप तक हमें पहुंचाना था। तो आप देखते रहिए द पब्लिश मिरर, और द पब्लिश मिरर की पूरी टीम जो है वो चुनाव को लेकर पल पल का अपडेट, पल पल की खबर आप तक पहुंचाएगी। और आप भी हमें YouTube पर, Facebook पर, Instagram पर जाकर कहीं भी फॉलो करिएगा, और हमारे इस कंटेंट को जरूर शेयर करिए, और हमें कमेंट बॉक्स में राय भी दीजिएगा कि आप किस तरीके का कंटेंट चाहते हैं, वो हम आपके लिए लेकर आएंगे। नमस्कार।